नमस्कार दोस्तों। नेस की तैयारी के लिए जो अभ्यास प्रश्न बैंक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किए गए हैं, उसी कड़ी में कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के 9वें वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको 8 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 106 से। भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया वे थे। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, इन चारों में से जो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर अश्वेतों पर होने वाले जो अत्याचार है उसके खिलाफ, है ना, अंग्रेज शासन से उन्हें संघर्ष किया था, वे थे महात्मा गांधी। इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 107। क्षमा का घर कारखाने के पास है। यहाँ क्षमा एक लड़की का नाम है जिसमें नियमित धुआं एवं गैसें निकलती है। किसमें? कारखाने से, है ना। अतः क्षमा एवं उसके परिवार को कौन सी बीमारियां होने की संभावना है? ए अतिसार, बुखार, पैसिज, बी पीलिया, मलेरिया, सी अस्थमा, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर, डी कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, कारखाने से जो धुआं निकलता है और गैसें निकलती है वे सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर असर करती है ना। तो इससे संबंधित जो रोग हैं वे हैं अस्थमा है, तपेदिक हैं और फेफड़ों का कैंसर है। ये रोग होने की संभावना इसमें अधिक है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 108। राहुल अपनी कॉलोनी के विकास हेतु कॉलोनी की मासिक बैठक में अपने सुझाव देना चाहता है, किंतु उसे बोलने से रोका गया। इससे उसके किस अधिकार का हनन हुआ? ए शिक्षा का अधिकार, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी वयस्क मताधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, उसे बैठक में बोलने नहीं दिया गया है ना, यानी वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाया, जबकि हर भारतीय नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है ना। तो इसलिए क्या है कि उसका जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हुआ है। अतः ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 109। मान लो कि आपके पिता ने 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने में मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए समानता का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, जब हमने कोई भी कार्य करने के लिए कि उस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ये जानने के लिए हम जिस अधिकार का उपयोग करते हैं वह अधिकार है सूचना का अधिकार। इसके द्वारा हम जो है किसी भी कार्यालय से आवेदन दे करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 110 है। एनसीसी का गठन विद्यालयों में किया जाता है, क्यों किया जाता है? उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए विद्यार्थियों में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु, बी परस्पर सहायता हेतु, सी स्वच्छता संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु, डी विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु। तो देखिए, एनसीसी यानी
एनसीसी का जो गठन किया जाता है विद्यालय में, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत हो। सैन्य अभिरुचि मतलब सेना में जाने के प्रति रुचि, कि किस प्रकार से अनुशासन में रह करके हम सेना में जा सकते हैं, है ना। और क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, हर जगह अनुशासन यदि है तो वह संस्था या देश बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 हम ले लेते हैं। एक देश को अन्य देशों से अपने व्यवहारों को संचालित करने हेतु आवश्यकता होती है। ए धन की, बी जनसंख्या की, सी विदेश नीति की, डी इंटरनेट की। एक देश को अन्य देशों से अपने व्यवहारों को संचालित करने के लिए आवश्यकता होती है विदेश नीति की, है ना। कि विदेश नीति किस प्रकार से बनी है, इसी पर निर्भर करता है दोनों देशों के आपसी व्यवहार। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 112। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ए अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया यूरोप। तो देखिए विश्व का क्षेत्रफल दृष्टि से ना, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया। इसलिए जो है ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 113। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दिया गया है चित्र, है ना। इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर अत्यधिक बर्फ गिरती है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, वहाँ लोग इसका उपयोग अपने रहने के लिए करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र का नाम क्या है ये आपको जानना है। ऑप्शन दिया है ए घर, बी झोपड़ी, सी सराय और डी इग्लू, है ना। तो पृथ्वी का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पर लोग इसका उपयोग करते हैं रहने के लिए, और इसका नाम है इग्लू। क्या नाम है, इग्लू। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 114। हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा के भेदभाव किए बिना उसमें परस्पर समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना हो। इसका संबंध है किससे है। ए भावात्मक एकीकरण से, बी राष्ट्रीय एकीकरण से, सी एकता की भावना से, डी विचारों की समानता से। तो देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के निवासियों में, है ना, जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा के भेदभाव के बिना सब में एक सुख दुख की एकता की भावना हो, तो वह उसका संबंध होता है राष्ट्रीय एकीकरण से, है ना। इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 115। INS, है ना, INS हिमगिरी, देवगिरी हमारी किस सेना के युद्ध पोत हैं। ए भारतीय थल सेना के, बी भारतीय नौसेना के, सी भारतीय वायुसेना के और डी तीनों सेनाओं के। तो ये जो युद्ध पोत हैं इनके नाम है INS हिमगिरी और देवगिरी, है ना। यह हमारी भारतीय जो नौसेना है इसके युद्धपोत हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 116। उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसमें देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की दूरियां घट जाती है। एक देश अपने विकास के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को जानना है। ए वैश्वीकरण, बी व्यापार, सी सहयोग, डी निजीकरण। तो उस प्रक्रिया का नाम है
वैश्वीकरण। क्या नाम है? वैश्वीकरण। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि एक दूसरे जो देश होते हैं वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि वो कहीं भी आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, उनकी भी व्यापारिक संधियाँ होती है ना। तो ये कहलाता है वैश्वीकरण। प्रश्न क्रमांक 117, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका एवं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली से स्वयं शहीद हो गए थे। ए. दलपत राव, बी. देवनारायण तिवारी, सी. ठाकुर यशवंत सिंह और डी. चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जो भाभरा नामक गांव है वहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी कांड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क था वहाँ पर पुलिस द्वारा गिर गए थे, पुलिस के हत्थे न लगे इसलिए स्वयं उनने अपनी स्वयं अपनी गोली मार ली और शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न क्रमांक है 118, किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का ध्येय यही है। यह कथन किस महापुरुष द्वारा संविधान सभा में कहा गया था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. महात्मा गांधी, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 119 है, संयुक्त राष्ट्र का वह प्रमुख अंग जो विश्व संसद की तरह कार्य करता है? ए. सुरक्षा परिषद, बी. न्याय परिषद, सी. महासभा और डी. सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वह प्रमुख अंग है जो विश्व संसद के कार्य करता है, उसका नाम ही महासभा। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 120, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो, समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हों, यह निम्न से किससे संबंधित है ना। ए. सामाजिक समानता, बी. राजनीतिक समानता, सी. लोकतंत्र और डी. आर्थिक समानता, है ना। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, साथ साथ में उसके समान अधिकार भी उसे मिले और समाज का कोई वर्ग भी हो उसके विकास में बिना भेदभाव के समान अवसर उसको मिल जाए। यह संबंधित है किससे? है लोकतंत्र से, है ना। किससे संबंधित है? लोकतंत्र से, क्योंकि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चाहे नागरिक अमीर हो, चाहे गरीब हो, शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, है ना। संविधान के द्वारा सबको समान अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार कहाँ से आते हैं? लोकतंत्र से हैं। तो ये जो संबंध किससे है? इसका संबंध है लोकतंत्र से, इसलिए ऑप्शन जो है सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 121 से प्रश्न क्रमांक 135 तक देने वाले हैं, है ना। इस सामाजिक ज्ञान के 2 वीडियो और हैं जो आपको क्रमशः मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।